वेल्डिंग करते समय आपने अक्सर ये ध्यान दिया होगा कि जो वेल्डिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वो कनेक्शन लीड को ऑनलाइन ही चेंज कर लेते हैं, यानी चालू लाइन में ही उसे बदल लेते हैं। क्या उन्हें करंट नहीं लगता? तो इसी बात की जानकारी के लिए आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बातें, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के ट्रेड में भी काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बात करूंगा आर्क वेल्डिंग के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण सोर्स रहेगा अपना वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। मेन जानकारी आपको मैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की देने वाला हूं। आप सभी को वेल्डिंग की बहुत अच्छी जानकारी होगी, तो आज जानते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। सबसे पहली बात, ये जो आर्क वेल्डिंग होती है इसमें हाई करंट पास करा के वेल्डिंग किया जाता है। कैसे होता है ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक पावर सोर्स होता है, नंबर 1 पावर सोर्स। ये आपका पावर सोर्स होता है जिस पे कनेक्शन लीड्स निकली होती है, जिस पे कनेक्शन लीड निकली होती है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रोड आपने देखा होगा, वो ऐसा दिवालियों के वो क्रैकर्स होते हैं ना, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि दो चीजें हमने समझी, एक पावर सोर्स और एक इलेक्ट्रोड, और जो मटेरियल जिस पे वेल्डिंग किया जाना है, ये तीन चीजें होती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, जिसे आर्क वेल्डिंग का नाम हम देते हैं। तो यहां पर ये जो पावर सोर्स होता है ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन याद रखिएगा, कई बार ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज को, यानी 220 वोल्ट जो पावर सोर्स होता है उसे कन्वर्ट कर देता है मैक्सिमम 50 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स पे कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है इससे कनेक्ट हो जाता है। यानी कि वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, उस इलेक्ट्रोड का जो नाम होता है वो होता है कार्बन ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड, यानी उसका जो मटेरियल होता है वो कार्बन ग्रेफाइड होता है। तो कैसे प्रक्रिया है वेल्डिंग की, उसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पावर सोर्स यानी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसको सप्लाई से जोड़ते हैं, और कनेक्टिंग लीड के पास जो उसका मतलब होल्ड करने वाला होता है उसमें इलेक्ट्रोड एडजस्ट करते हैं, और एक वायर जिस मटेरियल को वेल्ड किया जाना है उस पर लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब वेल्डर मटेरियल को टच करता है तो वहां पर स्पार्किंग होती है। वो पहले आपने देखा होगा, एक दो बार उसे टच करके देखता है। क्यों टच करता है? वो ये टेस्ट करना चाहता है कि इसमें करंट की मात्रा आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रोड होता है, करंट इतना हाई रेंज का फ्लो करता है जिसके कारण ये हीट होता है, और हीट की स्पार्किंग से वो मटेरियल मेल्ट करके जो भी जिस पर भी उसे वेल्ड किया जाना था उस पर पिघलता हुआ चला जाता है और वेल्डिंग जॉइंट लग जाता है। और क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ह्यूमन बॉडी जो है 100 वोल्ट के अंदर अंदर अपनी बॉडी के रेंज के अनुसार यानी रेजिस्टेंस के अनुसार वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर उसे करंट चालू लाइन पर भी नहीं लगता, और ये आर्क वेल्डिंग जो है इस तरह से हो जाती है। दोबारा समझिए, वोल्टेज कम करंट ज्यादा, वोल्टेज कम करंट ज्यादा। करंट ज्यादा होने के कारण जब वो उसे शॉर्ट करता है मटेरियल पे, तो वहां पर इतना करंट फ्लो होता है कि इससे स्पार्किंग होती है हीट के कारण, और वो मटेरियल मेल्ट होता है, और इस तरह से वो वेल्ड हो जाता है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या आर्क वेल्डिंग की ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसमें और कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।